अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरूद पाक वो नूरानी अमल है जो दिलों को यकीन अता करता है, रूह को ताकत बख्शता है, नामुमकिन को मुमकिन बनाने का जरिया बन जाता है। ये वो मुबारक निस्बत है जो ज़मीन के अंधेरों में भी आसमान की रोशनी उतार देती है। और इसी निस्बत की एक सच्ची हकीकत पर मबनी गवाही एक बहन ने अपने पैगाम में बयान की, जो हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखती हैं। वो लिखती हैं कि चंद हफ्ते पहले उनकी वालदा की तबीयत अचानक शदीद ख़राब हो गई। ऐसा वायरल इन्फेक्शन फैला कि जिस्म कमज़ोर होता चला गया। सांस में बोझ, बुखार की शिद्दत और आंखों में वो बेबसी नज़र आने लगी जो देखने वालों के दिल हिला देती है। घर वाले फ़ौरन हस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने टेस्ट किए, रिपोर्ट्स देखी और यह कह दिया कि वायरस जिस्म में हद से ज़्यादा फैल चुका है। यहाँ इलाज मुमकिन नहीं, किसी बड़े शहर या दूसरे अस्पताल में रेफ़र करना पड़ेगा। ये सुनकर घर वालों के कदमों तले ज़मीन निकल गई। एक माँ जो कल तक हंसती मुस्कुराती थी, आज बिस्तर पर है। आज बिस्तर पर बेबस पड़ी थी। वो बेटी लिखती हैं कि इस लम्हे ज़ुबान पर कोई लफ्ज़ ना आया, बस दिल से एक सी ही सदा निकल की कि या अल्लाह कोई रास्ता बना दे। और उसी लम्हे उन्हें दरूद पाक की तरफ दिल ने खींचा। वो पहले भी दरूद पढ़ती थी, मगर अब यह महज मामूल नहीं रहा, बल्कि सांस सांस के साथ जुड़ गया। वो कहती हैं कि मैंने दिल में अहद किया कि अब शिकायत नहीं करूँगी, बस दरूद पढ़ूंगी, दिन हो या रात, खौफ हो या उम्मीद, हर हाल में दरूद शरीफ। और फिर उन्होंने अपनी वालदा को भी यही कहा कि अम्मी बस दरूद पढ़ती रहें। कुछ दिन गुजरे, 5-6 दिन ऐसे आए कि मुसलसल दरूद पढ़ा गया, आंखें बंद करके, टूटे हुए दिल के साथ, मगर यकीन की एक हल्की सी रोशनी दिल में जलती रही। फिर वो वालदा को इस अस्पताल में ले जाया गया जहाँ रेफ़र किया गया था, मगर वहाँ जाकर हालात मज़ीद नाजुक होकर मशीनों की आवाज़ें, डॉक्टरों की संजीदा शक्लें और वो अल्फाज की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, ये सब किसी क़यामत से कम न था। डॉक्टरों का रवैया भी ऐसा हो गया कि जैसे अब ज़्यादा उम्मीद ना रखी जाए। ख़ानदान शदीद परेशानी में डूब गया, लेकिन इस बहन के मुताबिक इस अंधेरे में भी दरूद शरीफ का चिराग जलता रहा। वो लिखती हैं कि हमने दरूद पढ़ना नहीं छोड़ा। इसी दौरान अल्लाह ताला ने एक ऐसा सबब पैदा फरमाया जो अकल से बालातर था। उनके कज़न जो हाला के बेटे थे, अचानक किसी अस्पताल पहुँचे। उन्होंने खामोशी से वालदा की तमाम रिपोर्ट्स, एक्सरे टेस्ट रिज़ल्ट्स इकट्ठे किए और फिर बगैर किसी शोर के वहाँ से निकल गए। वो रिपोर्ट्स अपने जानने वाले माहिर डॉक्टरों को दिखाई। जब उन डॉक्टरों ने रिपोर्ट्स का बगौर जायज़ा लिया तो उन्होंने फ़ौरन कहा कि यहाँ इलाज का तरीका दुरुस्त नहीं, अगर फौरी तौर पर सही जगह पर दाखिल ना किया गया तो जान को शदीद खतरा हो सकता है। ये सुनते ही वो कज़न फ़ौरन वापस आए, वक्त ज़ाया किए बगैर वहाँ से डिस्चार्ज करवाया, तमाम मामलात निपटाने और वालदा को इसी अस्पताल में ले गए जहाँ डॉक्टरों ने बताया था। इस पूरे अमल में जो गैर मुतवक्का आसानी हुई, जो रुकावटें खुद ब खुद ख़त्म हुई, वो सब दरूद पाक की बरकत का वाज़ेह सबूत थी। इलाज दोबारा शुरू हुआ, दुआएं बदली, निगरानी बेहतर हुई और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मौजज़ा ज़ाहिर होने लगा जिसका इंतज़ार था। बुखार कम होने लगा, सांस में बेहतरी आई, आंखों में होश लौट आया और वो माँ जो मौत के दहाने पर थी, ज़िंदगी की तरफ वापस आने लगी। वो बहन लिखती हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब दरूद शरीफ की बरकत से हुआ। हमने 10 दिन लगातार कसरत से दरूद पाक पढ़ा, ना गिनती का ख्याल रहा ना वक्त का, बस दिल से दरूद। और इसी दौरान मैंने नियत की कि 10,000 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ूंगी। 3 दिन में वो नियत पूरी होने वाली थी और दिल में अजीब सा सुकून उतर चुका था, जैसे अल्लाह ने पहले ही शिफा का फ़ैसला फरमा दिया हो। वो कहती हैं कि आज मेरी वालदा पहले से बहुत बेहतर हैं। वो चलती हैं, बात करती हैं, मुस्कुराती हैं, और ये सब कुछ इस दरूद की बदौलत हुआ जो हमने यकीनी के आलम में नहीं बल्कि मुकम्मल भरोसे के साथ पढ़ा। इस वाक़े ने हमें ये सिखा दिया कि दरूद पाक सिर्फ सवाब का ज़रिया नहीं बल्कि मुश्किल वक्त में अल्लाह की रहमत का मतवज्जा करने का मजबूत वसीला है। जब इंसान के तमाम सहारे टूट जाते हैं तब दरूद पाक इंसान को उस हस्ती से जोड़ देता है जिन पर अल्लाह खुद दरूद भेजता है। और यही वजह है कि दरूद पढ़ने वाला कभी हाल ही नहीं लौटता। इसी निस्बत की बरकत से बुजुर्गों के इल्ज़ाम कब्रों में सलामत रहे। इसी निस्बत से दलाइल अल-हैरात के मुसन्नफ़ जैसे औलिया को अल्लाह ने इज़्ज़त अता फरमाई। और आज भी यही निस्बत आम इंसानों की ज़िंदगियों में मौजे दिखा रही है। ये कोई कहानी नहीं, ये हकीकत है, ये गवाही है इस वादे की जो अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े पूरी कायनात से किया कि जो मुझसे मांगोगे, महबूब के वसीले से मांगोगे तो दरवाजे खुल जाएंगे। इस वाक़े का अख्ताम भी एक दुआ पर होता है कि या अल्लाह, जिस तरह इस माँ को तूने दरूद पाक की बरकत से नई ज़िंदगी अता फरमाई,
اسی طرح ہر اس دل کو شفا عطا فرما جو آزمائش میں ہے، ہر اس گھر میں سکون اتار جہاں بیماری نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، اور ہمیں درود پاک کی حقیقت سمجھنے، اس پر یقین رکھنے، اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ درود وہ چراغ ہے جو بجھتا نہیں، وہ دعا ہے جو رد نہیں ہوتی، اور وہ راستہ ہے جو بند نہیں ہوتا۔ تو ناظرین، اگر آپ کو میرا یہ مشاہدہ، میرے یہ الفاظ دل سے لگے ہوں تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کون کون درود پاک پڑھتا ہے۔ ایک نئے مشاہدے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ جزاک اللہ۔